डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी वो साग जो ना सिर्फ पंजाब का गरूर है बल्कि हर प्लेट की जान है। ये साग ऐसा है कि एक बार आपने बनाया तो बस हर हफ्ते इसकी डिमांड होगी, घर वालों की भी और गेस्ट की भी। इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर और ऊपर से गरम गरम जो मक्खन की खुशबू आती है ना, ट्रस्ट मी, उसका एक अलग ही मजा होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि मैं आज आपको बताऊंगी कि साग वो सिंपल तरीका जिसे ना सिर्फ हम बीट अच्छे तरीके से कर लेंगे बल्कि बहुत स्मूथ और क्रीमी और सॉफ्ट सा बनेगा। ये वो रेसिपी है जो हमारे घरों में अम्मी, दादी या नानी प्यार से कई घंटों तक बनाती है, लेकिन आज मैं आपको इसका फास्ट, इजी और टेस्टी वर्जन सिखाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चले आए हम मिलकर बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने साग को अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था एक इस तरीके की टोकरी में, और ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसको कटिंग किया हुआ है। आप चाहें तो आप इसको मोटा भी काट सकते हैं, आपने बस इसको पकाना ही होता है। यहाँ पे मैंने साग लिया है, पालक ली है और मेथी ली है। आप चाहें तो आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इस साग को ऐड करेंगे अपने बड़े से एक पतीले में, और बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने इसमें अब सब्ज मिर्ची ऐड करनी है और उसी हिसाब से आपने इसमें सब्ज मिर्ची ऐड करनी है, क्योंकि जब हमारा साग श्रिंक होता है तो वो बहुत ज्यादा कम रह जाता है। तो ये ना हो कि हमारी जो सब्ज मिर्ची है वो तेज हो जाए। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी और इसको हम कवर करेंगे जब तक ये थोड़ा सा श्रिंक नहीं हो जाता। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो साग है वो काफी श्रिंक हो चुका है 10-15 मिनट के बाद। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ी सी अदरक जो है वो उसके टुकड़े ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 ग्लास के हिसाब से, ताकि जो हमारा साग है, वो अच्छी तरीके से गल जाए। और इसको कवर करेंगे हम और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 4 से 5 घंटे के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा साग है वो काफ़ी पक चुका है, तकरीबन उसको 2 घंटे हो चुके हैं। बिल्कुल मैं लो फ्लेम पर दम जैसे हम लगाते हैं वैसे पका रही हूँ। आपने कोशिश करना है कि आपने साग को 4 से 5 घंटे के लिए पकाना है, या ज़्यादा नहीं तो आपने इसको 3 घंटे मैक्सिमम पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से निकल आए। ये देखिए, यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी हद तक ये गल चुका था हमारा साग, तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि जितना भी पानी वगैरह है वो और अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। थोड़ा-सा आपने इसको मैश करना है, ज़्यादा नहीं करना। बाकी मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कैसे मैश करना है। बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल है। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा पॉट भरा हुआ था, लेकिन श्रिंक होने के बाद ये कितना सा हो गया है। इसलिए आपने सब्ज़ मिर्ची को और सॉल्ट को उसी हिसाब से इसमें ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हमारा जो पानी है और ड्राई हो चुका है, लेकिन आपने थोड़ा-थोड़ा पानी अंदर रहने देना है ताकि जो हमारा साग है वो अच्छे तरीके से बीट हो जाए। इसको उतारेंगे और सबसे आसान तरीका, आप इसको किसी जग में डालें और सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। ये देखिए मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कर लिया था, बल्कि इसको कम टाइम ही लगता है। तो इसका ये देखिए इस तरीके से टेक्सचर हो चुका है, बहुत ही क्रीमी, स्मूथ और सॉफ्ट सा बना है। तो अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा हमारा और खुशबू वाला साग रेडी है। और अभी इसका मेन पॉइंट रहता है वो आप लोगों ने मिस नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे। जो हमने इसको तड़का लगाना है उसके लिए हम इसको ऑयल ऐड करेंगे, और उतना आपने ऐड करना है कि जितना हमारा साग हो। यहाँ पे मैंने जो लहसुन है उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था और उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ब्राउन करेंगे हम। ये देखिए बहुत ही मजेदार सी लहसुन की भी खुशबू आती है जब तड़का लगता है, और हर घर की एक जान है साग। ट्रस्ट में जब हफ्ते में डेली भी हमें मिले तो हम लोग यही बोलते हैं कि हमें इसका अलग ही टेस्ट फील होता है। इसलिए आप कोशिश करें, जैसे अब सर्दियों का मौसम आ चुका है तो आप लाजमी जल्दी से अपने किचन में जाएं और इसको बनाएं।
आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। तो यहाँ पे हमारा जो लहसुन है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका था। हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें साग ऐड करते जाएँगे। एकदम से नहीं ऐड करेंगे ताकि हमारे जो हाथ हैं वो जले ना। अभी हम इसमें बाकी का सारा ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खतरनाक सी खुशबू है और मिनटों में बनकर ये रेसिपी रेडी होने वाली है। और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ मक्की की जो रोटी है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लहसुन के टुकड़े जो हैं वो निकाल लेंगे। उसका सीक्रेट भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसका क्या करना है। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। थोड़ा-सा हम इस तरीके से ऑयल भी निकाल लेंगे और तड़का लगाने के बाद भी हम साग को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि जितना भी हमारा साग में पानी बाकी का है, वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। फ़ौरन से हम इसको नहीं उतारेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको लाज़मी पकाना है। बहुत ही क्रीमी सा और सॉफ्ट सा हमारा साग बनकर रेडी होगा। मक्की की जो साथ में रोटी होती है उसका तो एक अलग ही होता है, इसलिए वो एक जान है साग की। तो इसलिए मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करूँगी। तो ये देखिए साग हमारा अच्छे तरीके से पक कर रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको एक बाउल में डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और क्रीमी सा हमारा साग बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पे पैन में जो मैंने ऑयल अलग से सेपरेट किया हुआ था उसको दोबारा इसमें ऐड करेंगे और इसमें इस तरीके की हम थोड़ी-सी गोल वाली मिर्ची रेड ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा साग का आता है। और थोड़ा-सा हम इसमें राई दाना ऐड करेंगे तड़के के लिए, इससे भी टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही बस हम इसका कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं हम इसको फ्राई करेंगे, जलाना नहीं है अपनी मिर्चों को। इस तरीके से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और दोबारा से इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे अपने साग के ऊपर। बस जी साग हमारा रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाज़मी लाइक करना है, कमेंट्स ज़रूर करें और बताइएगा कि अगला कौन-सा देसी डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। साग बन गया है, अब मक्की की रोटी और गरम-गरम मक्खन की ज़रूरत है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसमें मक्खन भी ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार इसका भी जो टेस्ट है वो आता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और क्रीमी सा हमारा साग रेडी है। साथ में मक्की की रोटी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।